प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का घर जहां पर हम खड़े हैं, यहां से करीब 700-800 मीटर 1-1.5 किलोमीटर के आसपास में होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से 7000 किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया के अंदर है और 20,000 लोग वहां पर नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। 20,000 लोग वहां पर मोदी मोदी कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मोदी के घर के बाहर, आप मोदी के घर के पास आप कहिए, यहां पर हजारों की तादाद में लोग हैं और इन लोगों को समझेंगे, इन लोगों को मैं आपको दिखाऊंगा और इन लोगों के चेहरे भी आप देखिएगा। जरा कैमरा एक बार घुमा करके दिखाइए भी, इन लोगों के चेहरे भी देखिए। कितने लोग अपने से लाए गए, कितने लोग अपने से आए हैं, कितने लोगों को लाया गया है, कितने लोग कौन सी पार्टी के हैं, कितने लोग जो हैं वो किस संगठन के हैं, वो भी आप देखिए और फिर तुलना करिए कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर 20,000 लोगों का जो दावा किया जा रहा है, जो मोदी मोदी कर रहे हैं, वो ज़्यादा देश के लिए अहमियत रखता है या इंडिया गेट के ऊपर सालों बाद आज मैं देख रहा हूं ऐसी तादाद, सालों बाद आज ये ऐसी तादाद जो यहाँ पर एक ही चीज़ कह रहे हैं, बृजभूषण को गिरफ्तार करो और बेटियों को न्याय दो। तो चीज़ देश के सामने दोनों पहलू हैं। अब कौन सा जो है वो देश स्वीकार करता है, मोदी मोदी वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, या यहाँ पर इंडिया गेट पर जो लोग बोल रहे हैं। तो ये जो है मैं यहाँ पर लोगों से बात भी कराऊंगा, लोगों से घूम घूम करके। कहाँ से आए आप? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। आप कहाँ से हैं? शामली उत्तर प्रदेश। और आप? गुड़गांव से। आप कहाँ से? खिलाड़ी से। कहाँ से आए? महेंद्रगढ़ हरियाणा से। महेंद्रगढ़ हरियाणा से। हाँ, बागपत बड़ौद, बागपत डिस्ट्रिक्ट, बागपत से। और आप? राजस्थान चूरू। मैं फिरोजाबाद से, उत्तर प्रदेश। फिरोजाबाद से, आगरा मंडल। हाँ। आप कहाँ से आए? फिरोजाबाद आगरा मंडल से। अच्छा, किसान यूनियन वाले हैं? बिहार से, पटना। बिहार, पटना से। देखिए अब इन लोगों को देखिए, इन लोगों के चेहरों को देखिए। कितने लोग आपको ऐसे लग रहे हैं कि जो लाए गए हैं, बसों में भरे हैं, 500 रुपए वाले हैं, किस पार्टी के हैं, किस झंडे वाले हैं, और फिर तय करिए कि कौन सा जो है वो देश के लिए। कहाँ से हैं? झज्जर हरियाणा। झज्जर हरियाणा। तो वहाँ तो मोदी जी तो 20,000 लोग लेकर के ऑस्ट्रेलिया में बम बम हो रहा है, पूरा मोदी मोदी हो रहा है। अरे भाई सारे देश, किसान का भट्ठा बैठा दिया, जवान का भट्ठा बैठा दिया, पहलवान का भट्ठा बैठा दिया, और क्या बचा है? क्योंकि इनको पता नहीं बेटी क्या होती है। हमारे खट्टर है, संदीप है खेल मंत्री, वो भी शिक्षा ठाकर के केस में ऐसे ही घूम रहा है। हमने काफ़ी आंदोलन वहाँ भी करे हैं, यहाँ भी करे हैं। बेटियों के न्याय के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, चाहे कितने भी दिन भी लगे। मोदी अभी कभी बाहर घूम रहा है, कभी आया गया है बृजभूषण जी द्वारा, तो बृजभूषण जी को ये बता दिया जाए कि ये देश की ही बेटी हैं और हरियाणा की बेटी अगर आप कहते हैं, और हरियाणा का आदमी अगर ज़्यादा साथ है तो वो इसलिए है कि हरियाणा से अगर एक बेटे की बारात जाती है तो जिस गांव में बारात जाती है उस गांव में 36 बिरादरी में से किसी भी बिरादरी की बेटी होती है तो उसके घर जाके हम 1 रुपये का सम्मान दे के आते हैं। और उस 1 रुपये की वैल्यू है, वो कहता है 15 रुपये का मेडल बताता है, 15 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। 1 रुपये की वैल्यू ये हरियाणा समझता है। तो आपको क्या लग रहा है ये सवाल भूपेंद्र जी कितना बड़ा है? यहाँ से 700-800 मीटर पर मोदी जी का घर और वहाँ पर 7000 किलोमीटर पर मोदी जी, वहाँ पर 20,000 लोगों के साथ में जो है वो मोदी मोदी करवा रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग। देखिए अभी तो ये हजारों की तादाद में थी, तपती गर्मी के समय धीरेन्द्र यहाँ पर आए हैं धर्मेंद्र जी, और इतनी गर्मी में यहाँ पहुँचे हैं एक छोटी सी अपील पर कि यहाँ आज सिर्फ कैंडल मार्च करना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बड़ी गंभीरता जब हम लोग जंतर मंतर चल रहे थे तो कुछ पुलिसकर्मी ये बताने का प्रयास करते कि हमने बैरिकेड लगा रखे। मैंने साफ शब्दों से मीडिया कर्मियों से भी कहा कि किसी भी तरीके से जो बैरिकेड लगे वो टिकने वाले नहीं हैं, क्योंकि बहुत साफ संदेश है। हमारे देश के अंदर पास्को के तहत मुकदमा दर्ज होने के बाद पिछले 1 महीने से ओलंपिक पदक विजेता बेटियां यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठी हैं और जो छुट्टा सांड की तरह जो शोषण करने वाला घूम रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, अभी तक बेटियों ने नार्को टेस्ट की चैलेंज किया था, बृजभूषण शरण सिंह ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन मोदी सरकार जो पास्को के तहत 67,000 मामलों में तमाम गिरफ्तारियां हुई है, इसको गिरफ्तार नहीं कर रही है। उस पर यकीन नहीं है। उसके 4-5 कारण है। एक, हो सकता है उसकी देह में नकली टीका लगाया जाए बेहोशी का, उसका टीके की जो खरीद फरोख्त है उसको लाने का काम उस टीका लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। नो उस टीका लगाने वाला कौन होगा, मनोचिकित्सक कौन होगा, तकनीशियन और मेडिकल टीम में कौन लोग होंगे, ये पहलवान बेटियों के मददगार टीम तय करेगी, क्योंकि हमें मोदी सरकार पर यकीन नहीं है। तो देखिए ये तमाम सारी चीजें तो लगातार लोग बोल ही रहे हैं और आप सुन ही रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो यही है, और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है
कि लोग किसको देखना पसंद कर रहे हैं, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के हुजूम को या यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है उसको। जरा कैमरा ऊपर करके लोगों को दिखाइए आप। आज ये तस्वीर जो है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, क्या कह रहे हैं? सो इसमें पता चलेगा ऑस्ट्रेलिया वाले हुजूम का और इस हुजूम का कौन सा, इसमें क्या पता चलेगा? मोदी जी का जो हुजूम वहाँ कर रहे हैं ना वो, उन लोगों को वहाँ पता नहीं, मीडिया दिखा रही नहीं है सच्चाई। ये वहाँ नहीं दिखाया जा रहा है उन 20,000 लोगों के अंदर। लेकिन वहाँ पर तो उपलब्धियों पर गिनवाए जा रहे, मोदी लिस्ट पर लिस्ट बता रहे हैं। अगर झूठ का कोई तकमा मिले विश्व में तो मोदी जी को ही मिलेगा। वो झूठ बोल रहे हैं। वो एक योजना बताइए, आप बताइए मेरे को उनकी कोई एक अच्छी योजना। नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पे जब 1 महीना आज पूरा हो गया है और 1 महीने से जो है इतनी बड़ी संख्या में जो है लोग आ रहे हैं और आज इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, तो कुछ जो है सरकार को भी डर होगा कि हाँ, हो सकता है कि कुछ कम से कम जो है वो इतनी बड़ी संख्या में लोग नहीं आए और एक ही टाइम पर दोनों चीजें हो रही है। देखो, सरकार की पोल बहुत बड़ी खुलने वाली है। इनका गुंडा वो अकेला ही नहीं है, इन पे भी गाज पड़ने वाली है, इसलिए बच रहे हैं। उसने चैलेंज किया है। ये सिर्फ कैंडल मार्च नहीं है, ये एक तरह से जो 29 तारीख को पार्लियामेंट का उद्घाटन होने जा रहा है वो नेताओं का पार्लियामेंट होगा और ये आज जनता की पार्लियामेंट का उद्घाटन है। जनता अपने न्याय के लिए सड़कों पर ही आएगी और वहाँ पर तो सिर्फ बृजभूषण जैसों का यही न्याय होगा कि उनको ना गिरफ्तारी होनी है ना उनको जेल होनी है। ठीक है जी, वो उद्घाटन उनका है और ये आज की जनता की अदालत का, एक जनता की संसद का उद्घाटन है। देखिए, 28 ये तो झांकी है। 28 तारीख को जिस दिन ये संसद भवन का नया का उद्घाटन कर रहे हैं उस दिन पूरे देश की लाखों महिलाएं यहाँ आने वाली। बैरिकेड लगेगी, पुलिस नहीं, सब बैरिकेड तोड़ दिए जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहूँ गंभीरता के साथ, हम तो सावरकर को देश का गद्दार मानते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने, शहीद आजम भगत सिंह के अहम सहयोगी ने सिंह लोग में लिखा वह हरामखोर था। उसके जन्मदिन पर हमारे देश में संसद भवन का उद्घाटन कर रहे हैं, वहाँ पंचायत होगी आधी आबादी की और ब्रजभूषण शरण सिंह को सजाए मौत सुनाई जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये लोगों की अपनी भावनाएं हैं, लोग जो है अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन सवाल जो है वो यही है कि इतनी बड़ी संख्या में इतना बड़ा हुजूम आज यहाँ पर लोगों का उमड़ कर क्या है, तो ये जो है वो बड़ा है और लोग जो है वो बैठ गए हैं। अब जो है लोग बैठ गए हैं, यहीं पर देखिए आप, लोग जो है वो बैठने लग गए हैं और मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखाऊंगा। जैसे ही लोग बैठते हैं तो मैं आपको तस्वीरें आगे की भी दिखाऊंगा। जरा दिखाइए आप, जरा इधर आइए और देखिए आप वहाँ पर कौन कौन मौजूद है। सत्यपाल मलिक वहाँ पर है, महिला पहलवान वहाँ पर मौजूद है, भीम आर्मी के आप देख रहे हैं नेता चंद्रशेखर आजाद वहाँ पर मौजूद है। तो अब जो है लोग खुल करके सामने भी आ रहे हैं, क्योंकि 1 महीना बहुत लंबा वक्त होता है और 1 महीने से ज़्यादा समय से लोग जो है वो सड़कों पर आते रहे, लोग जो है वो मांग करते रहे कि सरकार उस पर कार्रवाई करे, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई और लोगों का हुजूम जो है वो आज इस तरह से उमड़ा। और ये जो है वो अपने आप में कई सारे सवाल यहाँ पर। तो ये कहाँ से आए आप? हरियाणा से भाई साहब। अच्छा, मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि अभी एक मोदी जी का भी कार्यक्रम चल रहा है उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर, 20,000 लोग वो कह रहे हैं कि वहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब लोगों का जो फोकस है या लोग जो है वो महिला खिलाड़ियों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, यहाँ की बात जो है वो ज़्यादा है, या लोग अभी भी सुन रहे हैं मोदी को? देखिए, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा इस सरकार ने दिया था। वैसे तो पहले ऋषि मुनियों ने दिया था भाई, अब जरूरत है बेटियों की आवाज़ सुनने की, ना कि दूसरे देश में ये बताने की भी वो क्या हो रहा है क्या नहीं। ये बेटियाँ 1 महीने से रोड पर बैठी हुई हैं, इनकी बात सुनो, इनके मन की बात सुनो। खाली डुगडुगी बजाने से कोई फायदा को नहीं, इन बेटियों की आवाज़ सुनो, तब जानना है हम तो भाई मोदी जी असली में प्रधानमंत्री बेटियों की आवाज़ जानते हैं। नहीं, हम नहीं मानते भाई, ऐसे ये सब बकवास है बात। देखिए, जो बात है वो सुननी चाहिए और वाकई बड़ी बात जो है वो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि बेटियों की आवाज़ सुने। वहाँ पर मोदी जी जो बोल रहे हैं वो उनकी अपनी जगह। तो कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? दोनों जो कार्यक्रम है, एक तरफ आज ये बड़ा कॉल दिया गया और दूसरी तरफ मोदी जी का वहाँ प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। मोदी जी नौटंकी बात है, कहाँ मोदी जी की बात करें हमारे बीच में? हमारे बीच में मोदी जी की बात कहाँ कर रहे हैं आप? हमारे पहलवानों की बात करें ना। नहीं, तो आपको लग रहा है कि अब देश लोगों की बात सुन रहा है, उनकी बात नहीं सुन रहा अब? नहीं, देश कौन है? देश हमसे देश है ना, किसानों से देश है, जवानों से देश है, खिलाड़ियों से देश है। देश मोदी जी थोड़ी हैं। मोदी जी देश है आपके लिए क्या? नहीं, मैं थोड़ा लोगों की भावनाओं के जरिए समझना चाह रहा हूँ कि अब कितना जो है वो लोगों में कौन सी चीज़ बची है और कितनी कौन सी चीज़ नहीं पनप रही है। अब टीवी पर जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी, लेकिन क्या उसके बावजूद आपको लग रहा है कि अब फर्क नहीं पड़ता है टीवी पर, अगर वहाँ पर मोदी भले ही दिखाया जाए, लेकिन लोगों के बीच में ये जो चीज़ें हैं वो पहुँच रही हैं?
बिल्कुल पहुंच रही है, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत पहुंच रही हैं। हमारे लगभग सभी गाँवों में हमारा मैसेज है और सभी लोग तैयार हैं, 24 का इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी अपना बोरिया बस्तर बांध ले और कहीं जहाँ गुफा देख रखे उन्हें वहाँ चले जाए। फिर ये 24 के लिए फिर वो कहा जाएगा कि देखिए 24 में मोदी को हटाने के लिए घटना है। एक्चुअल क्या है, उन्होंने कहा कि हम 50 साल राज करेंगे और कम से कम उन्होंने समय सीमा तो तैयार कर ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि 1000 साल हम तैयारी करेंगे। अच्छा, तो देखिए लोग जो है वो अब यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने तौर पर जो है वो लोग आ रहे हैं और निश्चित तौर पर टीवी पर तो ये खबरें नहीं हुए, लेकिन लोगों के अपने कैमरे हैं, लोगों के अपने जो है वो मोबाइल से लोग कर रहे हैं। लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए जो है वो बताएंगे कि हाँ हम वहाँ पर गए थे और आज इतना बड़ा हुजूम था। तो जाहिर सी बात है शाम तक ये खबरें लोगों तक ज़रूर पहुँचेगी और फिर 3-4 दिनों के अंदर जब ये चीज़ें और लोगों के बीच में जाएंगी तो जाहिर सी बात है फिर 28 तारीख को क्या कुछ होगा, सवाल वही है। और क्या वाकई जो है नरेंद्र मोदी की जो सरकार जिस तरह से एक बड़ा इवेंट के लिए जानी जाती रही है, तो वो इवेंट भी आज कम से कम ये कहें कि इन महिला खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपनी ताकत के बल पर और यहाँ पर लोग जिस तरह से उनके साथ में उमड़े उसके बल पर वो फेल हो गया। अभी भी आपको लगता है कि मोदी जिंदाबाद का जो नारा है या मोदी का जो इवेंट है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है बजाय इसके कि ये जो महिला खिलाड़ी यहाँ पर जो बात बोल रही हैं, यहाँ पर जो बात कह रही है उसके। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।